Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Fund. This is video number 3 on probability. Under this video I will discuss fundamental principle of counting. ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग। ये तीसरा वीडियो है ऑन प्रोबेबिलिटी पर। लेकिन आप यहाँ क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्यों सीखना चाहिए, व्हाई शुड वी लर्न फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, बिकॉज देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग विच आर बेस्ड फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ग्रेटर रोल होता है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो बिना आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का अच्छा से इस पर आप समझ नहीं पाओगे, अंडरस्टैंडिंग बना नहीं पाओगे, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर कंसेप्ट को समझने के लिए। तो बेसिकली देयर आर टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग विच आर बेस्ड फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, एंड दीज आर फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड अनदर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। दो तो इसका होता है। पहला होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एंड दूसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस ये दोनों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में। ये जो होता है डिपेंडेंट होता है। ठीक है, इसमें डिपेंडेंट इवेंट होता है और इसमें इंडिपेंडेंट होता है। कैसे, थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इंडिपेंडेंट आपके दिमाग में आ रहा हो कैसे आप लिख रहे हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो वही हम अंतर करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो सपोज इफ एन इवेंट कैन अक्कर m बेस। ठीक है, एक इवेंट है जो अक्कर होता है m बेस, मतलब कोई भी एक इवेंट है जो m तरीका से वो अक्कर हो सकता है। अनदर इवेंट कैन अक्कर इन n वेज। ठीक है, दोनों डिपेंडेंट है। ये एग्जांपल देंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। पहले ये समझिए, इफ एन इवेंट कैन अक्कर m वे एंड अनदर इवेंट कैन अक्कर n वे, then total number of occurrence of event in a given order m times n ways। ठीक है, ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो एक इवेंट है m तरीका से हो सकता है और अनदर जो इवेंट है n तरीके वे से हो सकता है, और दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो उसको m इंटू n बेस से टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इन ए गिवन ऑर्डर इज, ये फॉर्मूला है। तो इसको बहुत ही आसानी से आपको समझ में एग्जांपल से आ जाएगा। ठीक है, हम फॉर एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलिए इन अ स्कूल देयर आर 200 बॉयज। 200 बॉयज, एक स्कूल है, देयर आर 200 बॉयज एंड 150 गर्ल्स। ठीक है, एक स्कूल है जिसमें 200 बच्चे हैं, 200 लड़के हैं और 150 लड़कियां हैं। ठीक है, तो एक टीचर है, और टीचर can select a boy, या teacher has to select a boy
and a girl to represent inter school competition। मतलब 200 एक स्कूल है, 200 बच्चे, 200 बॉयज है, 200 बॉयज है, 150 गर्ल्स है, और एक टीचर को सिलेक्ट करना है, एक लड़का और एक लड़की, 1 बॉय एंड 1 गर्ल, जो रिप्रेजेंट करेगा इंटर स्कूल कंपटीशन में। तो कैसे वो टीचर सिलेक्ट करेगा एक 1 गर्ल एंड 1 बॉय को? तो सबसे पहले एक इवेंट है जो टीचर कैन सिलेक्ट अ बॉय। टीचर एक लड़का को कितना तरीका से क्या कर सकता, सिलेक्ट कर सकता है? 200 वेज, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ बॉय इन स्कूल इज 200। तो 200 वेज से इसको किया जा सकता है, 200 ways। That means teacher can select a boy in 200 ways. That is the aim. And teacher can select a girl 150 ways। ठीक है, गर्ल को वो 150 तरीका से चूज कर सकता है, एक गर्ल को और बॉय को। अब ये दोनों इवेंट एक दूसरे से डिपेंडेंट है। क्यों है कि एक बच्चा, हम एक बॉय, हम 1 बॉय को कंबाइन कर सकते हैं, 1B, दैट इज द बॉय इज कंबाइंड 150 girls, second boy is also combined 150 girls, किसी को। तो ये टीचर कैन सेलेक्ट अ बॉय इन 200 ways एंड टीचर कैन सेलेक्ट अ गर्ल इन 150 ways। तो टीचर कैन सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल, एक लड़का और एक लड़की को, हाउ मेनी वे? m into n, that is the 200 into 150 इक्वल टू 30,000 वेज। ठीक है, टीचर इतना तरीका से 30,000 तरीका से एक लड़का और एक लड़की को चुन सकता है इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। क्योंकि दोनों इवेंट एक दूसरे से डिपेंडेंट है। क्योंकि आपको हम यहाँ बताए हैं कि एक बच्चा जो एक लड़का है उसको कंबाइन किया जा सकता है 150 गर्ल से, दूसरा बॉय को भी हम 150 गर्ल से कंबाइन कर सकते हैं किसी भी से। हमको चूंकि वी हैव टू सेलेक्ट अ बॉय एंड अ गर्ल, यहाँ पर सिलेक्शन किसका हो रहा है? अ बॉय एंड अ गर्ल। जहां एंड लग गया यानी दोनों इवेंट डिपेंडेंट है, एंड लग रहा है, याद रखिएगा। टीचर हैज टू सेलेक्ट। ठीक है, टीचर को सिलेक्ट करना है एक बॉय एंड एक गर्ल। जहां एंड लग रहा है तो वो डिपेंडेंट हो जाएगा। जैसे हम और आप मिलकर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, यहाँ यही चीज है, यही बेसिक के डिफरेंसेस है। नाउ इट इज अ टाइम टू मूव ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तब यहाँ से हम काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the fundamental principle of addition? Suppose that there are 2 event। एक मिनट, इसमें एक चीज है कि दिस जो 2 इवेंट है इसमें हम किए तो मोर देन 2 इवेंट कैन बी एक्सटेंडेड। मान लीजिए Q इवेंट होता तो Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर सब डिपेंडेंट होता था। ठीक है, अब आते हैं, मूव करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सपोज दैट देयर आर 2 इवेंट, ठीक है, such that they can perform independently m base and n base। ठीक है, 2 इवेंट है जिसको इंडिपेंडेंटली, मतलब m base से भी परफॉर्म किया जा सकता है और n base से भी। ठीक है, either of the 2 event can be occur m plus n ways। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मतलब आप दूसरे इन अदर वर्ड में हम कह सकते हैं, ठीक है, एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन m different way and another operation which is the independent of first operation can be performed in n different way। Either of 2 operation can be performed m plus n ways। ठीक है, मैं सेम एग्जांपल यहां से लूंगा। ठीक है, सपोज दैट इन स्कूल देयर आर 200 boys
एंड 150 गर्ल। एक स्कूल उसी तरह है, बॉयज आपका टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 200 एंड गर्ल्स कितना है भाई, गर्ल्स है 150। वेरी गुड, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इतना है। नाउ टीचर हैज टू सेलेक्ट अ गर्ल और अ बॉय, आप गर्ल को भी आगे लिख सकते हो, अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है। टीचर को आइदर अ बॉय और गर्ल सेलेक्ट करना है टू रिप्रेजेंट द इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। तो ये देखिए इंडिपेंडेंट इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ और लगा हुआ है, यहाँ पर डिपेंडेंट इसलिए हो रहा था भाई एंड लगा हुआ है, ठीक है। या तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे या आप कीजिए, तो हम दोनों यहाँ इंडिपेंडेंटली हम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आइदर यू और मी, आई कोई भी कर सकता है। तो यहाँ इंडिपेंडेंट जहां भी होगा और लगेगा तो वहां इंडिपेंडेंट है। तो नाउ टीचर कैन सेलेक्ट a boy in 200 ways and now teacher can select a girl 150 ways, ठीक है। now teacher can select a boy or a girl how many ways, this is the formula, this is the m, it is m, this is n, 200 by fundamental principle of addition m plus n, 200 plus 150, 200 plus 150 equal to 350 ways, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। यहाँ पर टीचर 350 तरीके से आइदर अ गर्ल और बॉय को सिलेक्ट कर सकता है टू रिप्रेजेंट इंटर स्कूल कंपटीशन के। दोनों का डिफरेंसेस ये है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल कहाँ मल्टीप्लिकेशन लागू करना है, जब हमको एक लड़का और एक लड़की को सिलेक्शन करना है, और एंड रहेगा जहां और रहेगा तो वहां हमको दोनों इवेंट डिफरेंट है, इंडिपेंडेंटली है दोनों, तो वहां पर हम ऐड करेंगे। पहली बात फर्स्ट है, और यहाँ डिपेंडेंट इसलिए है कि एंड लग रहा है भाई, दोनों मिलके कर रहा है, यहाँ पर दोनों इंडिपेंडेंटली और लग रहा है, या तो ये करे एक तो बॉय को चुना जाए या तो एक गर्ल को चुना जाए। यहाँ पर दो स्टूडेंट को चुना जा रहा है, मीन एक लड़का और एक लड़की। यहाँ पर सिर्फ आइदर एक लड़का को ही चुन सकते हैं एक लड़की को, जिसके कारण इंडिपेंडेंट हो गया, और यहाँ पर दोनों मिलाकर चुन रहे हैं ताकि डिपेंड कर रहा है। तो यही बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन व्हिच प्ले वेरी वाइटल रोल in understanding of concept of probability. Next topic is my next video cover factorial. So thanks for watching my video till end. Jai Hind.